क्या आपको पता है ब्लैक रॉक जो कि $10 ट्रिलियन के एसेट को मैनेज करती है? जी हाँ, आपने सही सुना, $10 ट्रिलियन। और अगर हम इस अमाउंट को वर्ल्ड वाइड कंपेयर करने जाएँ तो वर्ल्ड की सभी कंट्रीज़ की जीडीपी से ज़्यादा है, एक्सेप्ट फॉर चाइना एंड अमेरिका। और तो और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि 2008 क्राइसिस के समय यूएस फेडरल ने ब्लैक रॉक के को फाउंडर लैरी फिंक से हेल्प ली थी डिसीजन लेने में। सिमिलरली 2020 पैंडेमिक के समय और रिसेंटली रशिया और यूक्रेन वॉर के समय भी यूक्रेन प्रेसिडेंट ने ब्लैक रॉक के को फाउंडर लैरी फिंक से मीटिंग की थी। सो आई होप इतने एग्जांपल्स काफ़ी होंगे इस कंपनी के पावर को जानने के लिए। अगर आपको फाइनेंस में इंटरेस्ट हो और फाइनेंस रिलेटेड थोड़ा बहुत नॉलेज हो तो आपको पता होगा कि मार्केट में इतना पैसा रहना या मार्केट से इतना पैसा चले जाना मार्केट को किस हद तक इन्फ्लुएंस कर सकता है। सो हेलो एंड वेलकम टू क्यूरियस विंग। वी आर हियर टू गिव विंग्स टू योर क्यूरियोसिटी। Today's video is all about BlackRock। 30 कंट्रीज में 70 ऑफिसेज के साथ BlackRock वन ऑफ द लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी है और वर्ल्ड में शायद ही ऐसा कोई सेक्टर होगा जहां पर इन्होंने इन्वेस्ट ना किया हो। और अगर इनकी इन्वेस्टमेंट की बात करें तो चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, फाइनेंस सेक्टर हो, आईटी सेक्टर हो, रियल एस्टेट सेक्टर हो या फिर मीडिया सेक्टर हो, सभी सेक्टर्स में इनका हाथ है। जैसे कि जेपी मॉर्गन, डॉइच बैंक, लॉयड्स बैंक और इनके जैसे कई सारे टॉप बैंक्स में BlackRock या तो लार्जेस्ट शेयर होल्डर है या फिर अमंग द टॉप शेयर होल्डर है। सिमिलरली बेवरेज इंडस्ट्री के टॉप कंपनीज सच एज कोका कोला और पेप्सिको में भी सेम स्टोरी है। वहीं मीडिया हाउस की बात करें तो फॉक्स न्यूज़, CNN, ABC न्यूज़, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल के साथ भी इनकी डोमिनेंस की स्टोरी पता चलती है। पर क्या इतने पावर के होने की वजह से वो न्यूज़ को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं? देखिए, ये चीज़ तो मैं आप पर छोड़ रहा हूँ, पर एक चीज़ जो आजकल हम लोग नोटिस कर रहे हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ने का ट्रेंड बहुत ही कम हो रहा है। हम लोग जनरली सोशल मीडिया पर जो भी न्यूज़ रहता है देख लेते हैं। पर क्या आपको पता है कि सोशल मीडिया ऐप्स सच एज मेटा, जिसे हम फेसबुक के नाम से जानते हैं, गूगल या फिर ट्विटर में भी BlackRock अमंग द टॉप शेयर होल्डर है। और अगर आप सोच रहे हो कि BlackRock तो सभी फॉरेन कंपनीज में इन्वेस्ट कर रही है, हमें क्या लेना देना, तो आप इस इमेज को देख सकते हो जहाँ पर BlackRock के ऑफिस और इनके क्लाइंट के बारे में डिटेल पता चलती है। चाहे वो नॉर्थ अमेरिका हो, साउथ अमेरिका हो, यूरोप हो, अफ्रीका हो, मिडल ईस्ट हो या फिर एशिया और ऑस्ट्रेलिया हो, सभी कॉन्टिनेंट के सारे कंट्रीज में इनका थोड़ा बहुत हाथ रहता ही है। कंपनी के इन सभी स्टेजेस में एक इंसान जिस पर पूरे कंपनी का दारोमदार था वो थे लैरी फिंक, जिनके रग रग में फाइनेंस दौड़ता है। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, चलिए जानते हैं। लैरी फिंक 1974 में UCLA से पॉलिटिकल साइंस में BA की डिग्री कंप्लीट किए थे, जिसके तुरंत 2 साल बाद ही उन्होंने MBA इन रियल एस्टेट भी रिसीव कर लिया था। लैरी फिंक ने अपना करियर 1976 में फर्स्ट बॉस्टन नाम की कंपनी से स्टार्ट किया था, जो कि एक इन्वेस्टमेंट बैंक थी, जहां ये मॉर्गेज बॉन्ड ट्रेडर के तौर पर काम करते थे। जहां उनके अच्छे परफॉर्मेंस और प्रमोशन की वजह से वो मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर भी बन गए थे और उनके हार्डवर्क की वजह से उन्होंने अपने कंपनी में $1 बिलियन का प्रॉफिट अचीव करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था बिटवीन 1984 और 1986। अब यहाँ इतने सारे प्रमोशंस और प्रॉफिट के बाद लैरी फिंक की लाइफ यहाँ पर बहुत अच्छी चल रही थी। पर 1986 में उनके एक गलती की वजह से कंपनी को $100 मिलियन का लॉस झेलना पड़ा, जिसके बाद कंपनी ने तो उन्हें निकाला नहीं पर उन्हें टारगेट करना शुरू कर दिया था, जिससे परेशान होकर लैरी फिंक ने उस कंपनी को रिजाइन दे दिया, जिस वजह से मार्केट में उनका रेपुटेशन बहुत ही कम हो गया था। कंपनी छोड़ने के बाद लैरी फिंक को लगभग 1 साल ये सोचने में लग गया कि अब आगे क्या करना है, जिसके बाद उन्होंने अपने पिछले एक्सपीरियंस से उन्हें एक आइडिया आया कि क्यों ना एक ऐसे कंपनी स्टार्ट की जाए जो कि रिस्क मैनेजमेंट में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। फिर क्या, 1988 में द ब्लैकस्टोन प्राइवेट इक्विटी ग्रुप से 50% स्टेक के अगेंस्ट $50 मिलियन फंड रेस करके लैरी फिंक ने अपना न्यू जर्नी स्टार्ट किया एज अ ब्लैकस्टोन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो कि एसेट मैनेजमेंट रिलेटेड काम करते थे, जो कि बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रहा था और AUM भी दिन ब दिन ग्रो करते जा रहे थे। और जैसे ब्लैकस्टोन के बचे कुछ शेयर बाई आउट हो गए, उन्होंने अपनी कंपनी का नाम चेंज कर दिया एज अ BlackRock। 1999 में BlackRock पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी बन गई थी, जिसके बाद ये कभी पीछे मुड़कर नहीं देखे। जहां इनका स्टॉक प्राइस 1999 में $14 था, आज 750 पर ट्रेड कर रहा है। और इसके लॉन्ग टर्म बुलिश रहने में इनके हार्ड वर्क के साथ साथ अलादीन का भी बहुत बड़ा हाथ है। मैं अरेबियन नाइट्स के अलादीन और जिन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अलादीन सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ, जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है। अलादीन स्टैंड्स फॉर एसेट लायबिलिटी डेट एंड डेरिवेटिव इन्वेस्टमेंट नेटवर्क। BlackRock ने इस सॉफ्टवेयर को 1988 में ही बना लिया था उनके हेल्प के लिए। अब अलादीन की बात करें तो वो एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, जो कि $21 ट्रिलियन मैनेज करता है ग्लोबली। ये सॉफ्टवेयर पूरे इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को स्मूथ कर देता है, ट्रेडिंग, ऑपरेशन और अकाउंटिंग रिलेटेड टूल्स प्रोवाइड करके। 2008 क्राइसिस के बाद अलादीन का डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड बढ़ गया था, स्पेशली इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट इंडस्ट्री में। अलादीन पर एक सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि BlackRock के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर जो कि वैनगार्ड है, वो भी इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं।
जिससे आप इस सॉफ्टवेयर की पावर को समझ सकते हो कि कंपनीज किस हद तक इस पर डिपेंडेंट है। अब यहाँ पर कुछ लोगों के मन में डाउट आता होगा कि अगर इस कंपनी के पास इतना सारा पैसा है तब तो लैरी फिंक वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्सन होंगे। पर उसी के साथ कुछ लोग ये भी सोचते होंगे कि हमने तो कभी लैरी फिंक का नाम ही नहीं सुना। और ऐसा इसलिए क्योंकि ब्लैक रॉक एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, जिसका मतलब ये है कि वो दूसरों के पैसे मैनेज करती है। जो पैसे उनके कंपनी के पैसे वो उनको बिलोंग नहीं करते, वो किसी और के पैसे को उनके बिहाफ में मैनेज कर रही है। और बात करें लैरी फिंक के रिच होने की, तो वो पूरे कंपनी में 0.7% स्टेक ही होल्ड करते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। तो ये था हमारा एफर्ट टू क्रिएट एन इम्पैक्ट इन द सोसाइटी। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी वैल्यूएबल सीखने को मिला हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो सो दैट यूट्यूब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रमोट करे। और अगर आपके मन में कोई भी क्यूरियस टॉपिक हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा, सो दैट वी कैन गिव विंग्स टू योर क्यूरियोसिटी। Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me.